हाँ तो बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ which acts as a guide for taking managerial decisions। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि क्या दिखाती है? फंडामेंटल ट्रूथ दिखाती है। ठीक है, पूरी दुनिया का सत्य दिखाती है एक तरीके से। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ which acts as a guide for taking managerial decisions। यानी कि वो हमारे लिए एक गाइडेंस का काम करती है। अगर हम मैनेजमेंट में कहीं भी फंस जाते हैं, कोई भी डिसीजन लेने में कहीं भी फंस जाते हैं, तो हम किसका सहारा लेते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। जैसे जस्ट सपोज करो, भागवत गीता होती है, हम जीवन में जो भी चीज करते हैं वो सब भागवत गीता में लिखा होता है ना? तो ऐसे ही हम मैनेजमेंट में जो भी चीज करते हैं वो सब वहां पे लिखी होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो हमारे जीवन के जितने सॉल्यूशंस है वो भागवत गीता वगैरह में लिखे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे मैनेजमेंट के जितने डिसीजंस होते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो भी सत्य दिखाता है और ये भी सत्य दिखाते हैं, है ना? तो क्लियर सी चीज ये है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ which acts as a guide for taking managerial decisions। जो भी मैनेजमेंट लेवल के डिसीजंस होते हैं वो सब हम कहां पे लेते हैं, कहां से देख के लेते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। तो इसी से ही बेटा पता चल जाता है कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बोर्ड्स में भी सबसे ज्यादा केस स्टडीज अगर हम बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से सबसे ज्यादा केस स्टडीज पूछी जाती है। तो बेटा अच्छे से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। फिर उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या फीचर्स होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के? सबसे पहला पॉइंट, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। ये क्या है? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, आप कोई भी काम करोगे एक बार में तो वो चीज सक्सेसफुल होती ही नहीं है। बार बार आप रिपीटेशन करते चले जाओगे उसकी, तो क्या होगा? बाद में जाके वो चीज सही होनी चालू हो जाएगी। देन उसके बाद बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस की। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है बेटा। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये हमें गाइडेंस देती है। अगर हम कहीं भी फंस जाते हैं तो हम किसको उठा के देख लेते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को उठा के देख लेते हैं और वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपको ऐसे काम करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब देखो बेटा, जितने भी प्रिंसिपल्स है, हेनरी फ्योल हो गया, एफ डब्ल्यू टेलर वगैरह हो गए, है ना? इन्होंने इंडिया में बैठ के तो ये प्रिंसिपल्स बनाए नहीं है, बाहर किसी कंट्री में बैठ के इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो हम पढ़ कहां रहे हैं इनको? इंडिया में बैठ के पढ़ रहे हैं। क्या और देशों के लोग भी पढ़ रहे होंगे? हाँ बेटा, और देशों के लोग भी पढ़ रहे हैं। तो इनकी क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। आप एक देश में किसी भी चीज को इजाद करते हो, ठीक है, और दूसरे देश में आप उसको स्टडी करते हो। देन उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जैसे चाहो अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऐसे बिहेवियर इन नेचर में भी यही पॉइंट है कि आपकी जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी है तो बड़ा आपका, ये मान लो कि बड़ा हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करेंगे बड़े लेवल पे। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं छोटे लेवल की, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में कम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होंगे। ठीक है, छोटे लेवल पे अप्लाई होंगे। तो इसका बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है। लार्ज सारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग बिहेवियर होता है, और अगर हम बात करें स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में तो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में अलग बिहेवियर होता है। तो यानी कि क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई हम इसको क्या कह रहे हैं? फ्लेक्सिबल है। जैसी आपकी नीड हो, जैसी आपकी वांट हो, आप उसको अकॉर्डिंग टू द नेचर चेंज कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। कॉन्टिजेंट इन नेचर। कॉन्टिजेंट का भी नेचर बेटा वही है। यहां पे अगर हम बात करें तो कॉन्टिजेंट वही है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट,